मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दादी कहते हैं पद्धति के विषय में उन्होंने कहा, हमारी प्राणहुति ध्यान और सफाई की पद्धति एक बहुत ही अद्भुत पद्धति है। मानव जाति के इतिहास में एक बेमिसाल पद्धति, सभी के लाभार्थ हमें इसका प्रसार करना चाहिए। कई लोगों को संदेह है कि हमें ये पद्धति कुछ खास लोगों को प्रदान नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा प्रतिबंध या सीमाएं नहीं रखनी चाहिए। बिना किसी प्रतिबंध के इसे सभी के लिए प्रस्तुत करें। यह उन पर निर्भर करता है कि वे उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। हमें किसी को अस्वीकार नहीं करना है। व्यक्तिगत बदलाव की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, बाहरी दुनिया तक संदेश ले जाने से भी ज़्यादा हम उन संदेशों को अपने हृदय तक ले जा सकते हैं और एक बार सदा के लिए ही ज़बरदस्त बदलाव ले आएं। बाहरी दुनिया में आध्यात्मिक अभियान चलाना एक बात है, लेकिन अपने अंदर संपूर्ण बदलाव ले आना बिल्कुल अलग बात है। हम इस अभियान को बातचीत के द्वारा, संपर्क से और प्रेरणा से चला सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव कुछ ऐसी चीज़ है जो ईश्वर भी हम में नहीं ला सकता। कोई गुरु हमारे लिए नहीं कर सकता। अपने लिए हमें स्वयं ही लाना होगा। हम स्वयं अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव कैसे लाएं? अपने अंदर मौजूद कमियों की मानसिक सूची बनाएं और फिर उन्हें मालिक को सौंप दें। ठीक है, ये मेरी समस्याएं हैं, मैं इन्हें हल करना चाहता हूँ। वे हमारी मदद करेंगे, लेकिन वे हमें बदलेंगे नहीं। जैसा वे कहते हैं, वे बदलाव की प्रक्रिया को आसान बना देते हैं, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी हमारी है। तो अच्छा ये होगा कि हम रात्रि के समय बैठें और देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, और फिर उन्हें ठीक करें। और अगर हम उन्हें अपने आप ठीक नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना करते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। वे मदद कैसे करते हैं? परिस्थितियों को पैदा करके, हालातों को उत्पन्न करके और हमारे अंदर आंतरिक दशाओं को बनाकर, ताकि हमें उस दिशा में समर्थ बनाया जाए। मैं गुरुदेव ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, जो यहाँ प्रस्तुत हैं। आध्यात्मिकता का पहला कदम स्वीकारता है। इस स्वीकारता के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र है। पारिवारिक जीवन, ध्यान के दौरान दिए जा रहे अनुभवों को हमें स्वीकार करना आना चाहिए। यही रवैया हमारे दैनिक जीवन में भी होना चाहिए। इस योग्यता को विकसित करने के लिए पारिवारिक जीवन सबसे बेहतर प्रशिक्षण क्षेत्र है। जब दो व्यक्ति एक होते हैं, दोनों ही कुछ अंश तक दोषपूर्ण होते हैं, और जब दो अपूर्ण व्यक्ति एक साथ आते हैं, कुछ न कुछ अनबन तो होनी ही है। इसका निदान एक दूसरे की अपूर्णता को स्वीकार करने में है। अगर मुझे आपके पीछे बैठने के लिए सहनशील बनना पड़ता है, तो ये स्वीकारता नहीं है, ये बहुत ही कमज़ोर मानवीय गुण है। अगर हम स्वीकारता के इस गुण का विकास नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिकता में पहला कदम भी ले नहीं सकते। उन्होंने दिव्यलोक से बाबूजी को उद्धृत करते हुए कहा कि हर अभ्यासी को हृदय की अभूतपूर्व ग्रहणशीलता को विकसित करने की ज़रूरत है। ध्यान ये केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, निश्चय ही अपेक्षित परिणाम मन का नियमन करता है, लेकिन मन का प्रशिक्षण हृदय के माध्यम से अपने ही हृदय की आवाज़ को सुनकर चीज़ों को अनुभव करने से होता है। सक्रिय रूप से ध्यान करते हुए ध्याना अवस्था में ओतप्रोत जीवन की गतिविधियों को अच्छी तरह देखना बहुत बड़ी बात है। हम हृदय से क्या अनुभव करते हैं, उसके संकेतों का अनुगमन कैसे करते हैं,
अपने आप बिना किसी की मदद से भावनाओं का विश्लेषण कैसे करते हैं आदि से हम हृदय के प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। जब तक हम उस दशा में नहीं पहुंच जाते जहां हम वस्तुओं को अनुभव करने लगते हैं, मदद दी जाती है, परंतु उसके बाद यह हम पर निर्भर करता है कि उन भावनाओं का उपयोग कैसे करते हैं। भाव ध्यान से पूर्व। ध्यान के पहले प्रार्थना अर्पण करने से पहले का भाव हृदय की ऐसी दशा पैदा करने के लिए होता है। आंतरिक भाव ऐसा होना चाहिए जो कहे, मेरे मालिक, जो भी अनुभव आप आज मुझे प्रदान करने वाले हैं, मैं उसे खुले मन से स्वीकार करता हूँ। चाहे मेरे मन में शांति हो या आनंद, चाहे मैं अपने आप को दिव्य याद में डूबा हुआ पाऊँ, चाहे हृदय में मैं प्रकाश देखूं या कोई प्रकाश ना देखूं, चाहे जो भी हो वो मेरी इच्छानुसार नहीं, आपके आदेशानुसार हो। ध्यान की प्रक्रिया से अपने आप को निकाल दें और अपने हृदय में उन्हें व्याप्त होने दें। सहज मार्ग को अगले स्तर पर ले जाना। हम सहज मार्ग को अगले स्तर पर ले जाने वाले हैं। मैं जानता हूं कि फ्रांस में आप लोगों को इस प्रकार का आवेदन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मान लो आप टोक्यो में हैं और मैं आधी रात में आपको सिटिंग लेने की इच्छा होती है। आप ऑनलाइन जाएं और जो व्यक्ति लॉस में जाग रहा है आपको सिटिंग दे सकता है। मुझे लगता है कि एक दिन आएगा जब गुरुदेवों का पदानुक्रम हमें निपुणता से काम करने के लिए अनुमति देंगे। हमारा काम ऐसी चीज़ों के सपने देखना है ताकि वे संभव हो सकें। विनम्रता। आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है विनम्रता। जिसके पास ये है वह उच्चतम को बहुत आसानी से पा सकता है। उन्होंने विनम्रता को परिभाषित करते हुए कहा, अपने आप को नगाड़ समझना विनम्रता है। दूसरों के दिलों को स्पर्श करें। यह केवल सेमिनार का अंत है। यद्यपि हमारी आंतरिक दशा आगे बढ़ती जाती है, हमारा हृदय वह बहुत ही खास जगह है जहां हम अनेक आनंददायक, अविस्मरणीय, दुखद आदि कई प्रकार की यादों को संजोए रखते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक दशाओं को भी संजोता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सचेत न रहें तो जो भी आध्यात्मिक दशा हमें सुबह मिली है वह हमारे हृदय में दफन हो जाती है। हमें इस आध्यात्मिक दशा को बाहर प्रवाहित होने देना होगा, उसे दूसरों के दिलों को स्पर्श करने देना होगा। केवल तभी हमारी आंतरिक दशा जीवंत और सक्रिय रह सकती है और साथ ही वह कई गुना बढ़कर तीव्र बन सकती है। वरना जो दशा हमें उपहार स्वरूप प्रदान की गई है उसमें गिरावट आकर वह घुल जाती है। उद्देश्य यही है कि हम उसे पहचानें, उसे आत्मसात करें और फिर उसे बाहर प्रसारित करें। बाबूजी ने कहा है कि अभ्यासियों द्वारा सहज मार्ग साहित्य का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है। हम ये देख सकते हैं, इतने काम के बावजूद कमलेश भाई हमेशा पुस्तकें पढ़ने, संदेशों का अध्ययन करने, टिप्पणियाँ बनाने और अपनी डायरी लिखने के लिए कुछ समय निकालकर सहज मार्ग के प्रति अत्यंत गहन दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत का हमारे सामने उदाहरण बन रहे हैं। कान्हा शांतिवनम, हैदराबाद। एक दिन संध्या काल एक दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई। क्या हमें गुरु को परखना चाहिए या नहीं? एक अभ्यासी का मानना था कि हमारे अंदर शायद इतनी काबिलियत